नमस्कार, मैं कौशलेंद्र प्रियदर्शी। आप देख रहे हैं इंडिया बोले का खास एपिसोड पॉलिटिकल कथा। है ना, एक कहानी आप लोगों ने सुना है कि कैसे कभी कभी हाथी पर एक चींटी भारी पड़ जाता है। यह कहानी भी कुछ उसी से मिलता जुलता है। बिहार के एक मुख्यमंत्री थे, उन्हें एक बस कंडक्टर को सस्पेंड करना महंगा पड़ गया। यानी उनके अधिकारियों के द्वारा बस कंडक्टर को सस्पेंड किया गया। उसके बाद यह मुद्दा इतना बड़ा हुआ, यानी यह मुद्दा इतना भारी हो गया कि सरकार ही चली गई और बेचारे सीएम साहब भूतपूर्व हो गए। ये इस तरह की घटनाएं बिहार में ही मिलती है, खास करके राजनीति के क्षेत्र में। यानी राजनीति का रंग कब बदल जाए कहना बहुत मुश्किल है। साल 1970 सब कुछ मजे से चल रहा था। बिहार के सीएम थे दारोगा प्रसाद राय। कई दलों को मिलाकर उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। कई कील कांटों को दुरुस्त करना पड़ा था। हालांकि यह कहा जाता है कि जब कई दलों की सरकार होती है और उसमें क्षेत्रीय पार्टियां शामिल होती है तो वो अपने तरीके से एक प्रेशर ग्रुप तैयार करके रखते हैं। मतलब छोटी छोटी बात कब बड़ी बन जाए और सरकार चली जाए ये कहा नहीं जा सकता। ये आज भी होता है। लेकिन 1970 में चूंकि वो एक ज़माने में उस समय कांग्रेस का बहुत दबदबा था और उस बीच दारोगा प्रसाद राय ने कई दलों को मिलाकर एक सरकार बनाई थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। साल के अंतिम में बिहार राज्य पथ परिवहन के एक कंडक्टर को उसी विभाग के अधिकारी ने लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया। चलिए, यह बात आई गई हो गई। ये बहुत साधारण सी बात थी। कई लोग सस्पेंड होते हैं। सरकारी काम में लापरवाही बरतने को लेकर के सस्पेंशन का काम चलते रहता है। लेकिन यह जो बस कंडक्टर का सस्पेंशन था, यह सरकार गिरा दे, यह बहुत बड़ी बात थी। और हुआ भी यही। वो आदिवासी जनजाति से था। बस कंडक्टर सीधे यहां से उड़ा और चला गया बागुन सुमरई के पास। बागुन सुमरई का नाम सब लोगों ने सुना होगा, कई बार सांसद भी रहे हैं। धोती पहन करके ही पूरा जीवन उन्होंने गुजार दिया। उस समय वो झारखंड पार्टी के नेता थे। आदिवासी होने की वजह से वो सीधे बागुन सुमरई के पास चला गया कि देखिए, मुझे बगैर मतलब कारण बताए मुझे सस्पेंड कर दिया गया। जिस तरीके से लोग अपनी बात रखते हैं, कंडक्टर ने भी अपनी बात को बागुन सुमरई के पास रखा। बागुन सुमरई चूंकि नेता थे तो स्वाभाविक तौर पे वे पटना चले आए। पटना आए और उन्होंने सीएम से मुलाकात का समय मांगा। क्योंकि उनके भी पार्टी के लोग सरकार को बनाने में शामिल थे। उनके विधायक थे, 11 विधायक थे उनके। बागुन सुमरई को समय मिला, सीएम के पास गए। उन्होंने दारोगा प्रसाद राय से कहा कि इस मामले को देख लें। एक आदिवासी बस कंडक्टर को बगैर कारण बताए निलंबित कर दिया गया है। दारोगा प्रसाद राय ने कहा कि अच्छा, देख लेते हैं। लेकिन फिर एक सप्ताह बाद आदिवासी जो कंडक्टर था वो बागुन सुमरई के पास चला गया। बागुन सुमरई फिर मुख्यमंत्री को इस बात की याद दिलाने पहुंच गए कि भाई, आपने कहा था देख लेने की, बात अभी तक आपने देखा नहीं। फिर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देख लेते हैं। फिर एक सप्ताह बीता। फिर आदिवासी कंडक्टर जो था वो फिर से एक बार बागुन सुमरई के पास चला गया। तब भला जिसके बदौलत आपकी सरकार टिकी है और वो बार बार आ रहा हो और आप कहते हैं कि देख लेते हैं। क्षेत्रीय पार्टियों में यही सबसे बड़ी कमजोरी है कि छोटी बात को भी वो कभी कभी बड़ा बना लेते हैं। और यही हुआ। बागुन सुमरई ने इस बार तय किया कि अब दारोगा प्रसाद राय को ही देख लेते हैं, यानी सरकार को ही देख लेते हैं। और हुआ भी यही। 11 विधायकों के समर्थन से, मतलब उनके 11 विधायकों के समर्थन से सरकार चल रही थी। और बागुन सुमरई ने अचानक विधायकों के समर्थन के वापसी का ऐलान कर दिया। दारोगा प्रसाद राय को लगा कि चलिए, बागुन सुमरई ने 11 विधायकों का समर्थन वापस लिया है, कोई बात नहीं, सरकार टिकी रहेगी। लेकिन हुआ कुछ उल्टा। बागुन सुमरई ने तो 11 विधायकों का समर्थन वापस लिया ही, लेकिन साथ ही झारखंड पार्टी के साथ साथ बिहार की कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, उन विधायकों ने भी गच्चा देने का मन बना लिया। अब स्थिति थी कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। फ्लोर टेस्ट जिस दिन हुआ उस दिन दारोगा प्रसाद राय अवाक रह गए।
पक्ष में सिर्फ 144 वोट पड़े और विपक्ष में 164। यानी 16 फरवरी 1970 को सीएम बने दारोगा प्रसाद राय सिर्फ 10 महीने में ही भूतपूर्व हो गए। यानी दारोगा प्रसाद राय की सरकार एक बस कंडक्टर की वजह से चली गई। यह थी कहानी कि कैसे एक बस कंडक्टर का मुद्दा भारी पड़ा और दारोगा प्रसाद राय भूतपूर्व हो गए। थोड़ा सा हम दारोगा प्रसाद राय के बारे में भी आपको बता देते हैं कि आखिर दारोगा प्रसाद राय थे कौन। हालांकि विस्तार से कि कैसे उन्होंने लालू प्रसाद यादव को सीएम बनाने में अपनी अहम भूमिका अदा की या कैसे लालू प्रसाद यादव सीएम बने, इसकी बात आगे की कड़ी में बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा दारोगा प्रसाद राय के बारे में बता देते हैं। दारोगा प्रसाद राय छपरा के बजहिया गांव के रहने वाले थे। इनके पिता को लगता था कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, यानी पुलिस वाला बने, तो उन्होंने इनका नाम दारोगा ही रख दिया। मतलब पहले कुछ बनने से ही बाप ने नाम रखकर अपना अरमान पूरा कर लिया। दारोगा प्रसाद पढ़ने में तेज थे। उन्होंने आजादी की लड़ाई भी लड़ी। गांधी जी की हत्या के बाद दारोगा प्रसाद पढ़ लिखकर मास्टर बन गए थे और सर्वोदयी संघ में एक्टिव भी हो गए थे। एक दफा उनके स्कूल में संघ का एक कार्यक्रम हुआ और उसमें चीफ गेस्ट थे जाने माने कांग्रेस नेता और नेहरू कैबिनेट के मेंबर बाबू जगजीवन राम। जब उन्होंने मास्टर बने दारोगा प्रसाद राय का भाषण सुना तो जगजीवन राम को लगा कि यह मास्टर नहीं नेता बनने के लायक है, और यही उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जगजीवन बाबू ने दारोगा प्रसाद राय के तेवर को देखते हुए कहा कि ठीक है, तुम मास्टरी करो लेकिन कांग्रेस में एक्टिव हो जाओ। दारोगा प्रसाद राय कांग्रेस में एक्टिव हो गए। उसका परिणाम अच्छा निकला। 1952 में जगजीवन राम के प्रयास से दारोगा प्रसाद राय को परसा से टिकट मिल गया। फिर उनका राजनीतिक सितारा चल निकला। सेकेंड टर्म में वे मंत्री भी बन गए। 1967 तक वे लगातार मंत्री बने रहे। उसके बाद बिहार में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। 1969 में मध्यावधि चुनाव भी हुए। बिहार में फिर हंग असेंबली। कांग्रेस ने हरिहर सिंह के नेतृत्व में जोड़ तोड़कर सरकार बनाई। मुख्यमंत्री पद पर दारोगा ने भी दावा कर दिया, मगर समर्थन देने वाले कुछ दल उनके नाम पर वीटो कर गए। दारोगा मंत्री पर ही रह गए। दारोगा बाबू ने धैर्य रखा, हालांकि इसका फल उन्हें बाद में मिला। तब तक बिहार में 2 सरकारें गिर चुकी थी। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। कोई भी राजनीतिक दल यह नहीं चाहता था कि चुनाव हो, इसलिए सरकार बनाने की कवायद फिर से शुरू कर दी गई। कांग्रेस में भी विभाजन हो चुका था। बिहार के कांग्रेसी विधायक 2 गुट में बढ़ चुके थे। 60 विधायक जगजीवन राम की अध्यक्षता वाली इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर में चले गए, जबकि 58 विधायक ओल्ड गार्ड्स के साथ संगठन कांग्रेस में रह गए। फरवरी 1970 में कांग्रेस आर के महासचिव हेमवती नंदन बहुगुणा दिल्ली से पटना आए। केदार पांडे, रामलखन यादव सरीखे कई नेताओं ने उनके सामने दावा रखा, मगर बहुगुणा ने मैडम से सलाह कर, यानी इंदिरा गांधी से सलाह कर, साफ छवि के नाम पर दारोगा प्रसाद राय को आगे किया और सबको चुप हो जाना पड़ा। हालांकि रामलखन सिंह यादव का भी दावा मजबूत था, लेकिन चूंकि 1969 में उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके थे और यहीं पे उनका दावा खारिज हो गया। अब बारी थी कि आखिर फ्लोर टेस्ट में बहुमत कैसे साबित किया जाए, तो दारोगा प्रसाद राय ने इसके लिए जुगाड़ निकाल लिया। शोषित दल झारखंड पार्टी और कुछ निर्दलीय विधायकों को सरकार में शामिल होने को राजी कर लिया। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी सीपीआई ने बाहर से समर्थन देना स्वीकार किया और अंततः दारोगा प्रसाद राय मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन जो कहानी मैंने सुनाई कि कैसे एक बस कंडक्टर का सस्पेंशन दारोगा प्रसाद राय के मुख्यमंत्री के रूप में सेहत पर भारी पड़ गया, क्योंकि हम पहले भी कह चुके हैं कि गठबंधन का सरकार चलाना जिसमें क्षेत्रीय पार्टियां शामिल हो बहुत भारी है। वो सबसे संभव नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी बातें कब बड़ी बन जाए यह कोई नहीं जानता, और यही दारोगा प्रसाद राय के साथ हुआ। ये थी कहानी दारोगा प्रसाद राय की, जिनकी कुर्सी एक बस कंडक्टर की सस्पेंशन की वजह से चली गई। अगली कड़ी में किसी और राजनेता, किसी और मुख्यमंत्री या किसी और रोचक कहानी से आपको रूबरू करवाएंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।